नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। इसीलिए A1 टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना। आध्यात्म की इस दुनिया में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनमें से कुछ अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने प्राचीनतम इतिहास के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो इन दोनों विशेषताओं को के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के गलता तीर्थ की। गलता जी मंदिर में गालव ऋषि के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव पार्वती भी विराजित हैं। तो वहीं अलग अलग स्वरूपों में शालिग्राम भी मौजूद हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गलता तीर्थ के। भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी शौर्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। अपनी विरासत, खान पान और पहनावे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है, साथ ही ये देवी देवताओं और साधु संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ के मंदिर अपनी विशेष शैली और मान्यताओं के कारण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। एक ऐसा ही तीर्थस्थल गलता जी है जो कि अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है, जो गालव ऋषि की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में तीर्थ स्थलों की कमी नहीं है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे मंदिर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां जो अपनी मान्यताओं के लिए, विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिरों में, ना केवल अपने देश से बल्कि विदेशों से भी। जो सैलानी है, विदेशी सैलानी, वो भी मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। और राजस्थान राज्य है, भारत का एक राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने मंदिरों के लिए ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। और आज हम जयपुर से करीब 13 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के बीच में खड़े हैं और यहाँ पर हम गलता जी मंदिर में, गलता जी परिसर के अंदर अभी हम खड़े हैं, जो कि गालव ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। और गालव ऋषि कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। गालव ऋषि ने करीब 100 साल इसी जगह पर तप किया था और उसके बाद जो सवाई जयसिंह द्वितीय के जो दरबारी थे दीवान राव कृपाराम, उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर गलता ऋषि के नाम से गलता मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे की आप मान्यता बताएं, क्या विशेषताएं है इस मंदिर की, हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गलता ऋषि के दर्शन करवाते हैं। ये तीर्थ अपनी प्राकृतिक छटा और धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर गलता जी का ये मंदिर गालव ऋषि को समर्पित है। गालव ऋषि ने करीब 100 वर्षों तक इस जगह पर तपस्या की थी। गालव ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने प्रकट होकर प्रचुर मात्रा में पानी के साथ पूजा की जगह का आशीर्वाद दिया। महान ऋषि के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण दीवान राव कृपाराम द्वारा करवाया गया, जो कि राजपूत शासक सवाई जयसिंह के सलाहकार भी थे। गलता जी सतयुगीन स्थान है और गालव ऋषि जो ब्रह्मा जी के पौत्र हुए, गलू के पुत्र हुए, उन्होंने यहाँ पर 60,000 वर्ष तपस्या की थी
और वो मानसी गंगा का स्नान करने जाते थे तो गंगा जी उनसे प्रसन्न हुई थी, फिर यहाँ प्रकट हुई। तो यहाँ से अनवरत तब से निरंतर गंगा जी का प्रवाह होता है और यहाँ 7 कुंड हैं, तो लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। और यहाँ पर इस मान्यता से आते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने आते हैं, तो उस दिन विशेष भीड़ रहती है। इसके अलावा अमावस्या है, पूर्णिमा है, शादी एकादशियाँ हैं, कार्तिक का माह है, सावन का माह है, मकर संक्रांति है, तो पर्व के दिनों में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो पूर्व से तो ये गलता तीर्थ के रूप में प्रख्यात रहा। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है, तो ये स्थान बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर 520 वर्ष पूर्व कृष्णदास जी महाराज आए थे और उन्होंने यहाँ बैठ के धूना लगाया था, तपस्या की थी। उस समय आमेर था, जयपुर नहीं था। तो आमेर के जो महाराजा थे उस समय पृथ्वीराज सिंह जी, वो उनके शिष्य बने थे। गलता जी मंदिर को एक और नाम दिया गया है, वो है मंकी टेम्पल, यानी कि वानरों का मंदिर। और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि बंदर मौजूद है। और जब आपने बंदर के दर्शन किए हैं तो हम आपको अब भगवान हनुमान के भी दर्शन करा देते हैं। और कहा जाता है ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना। तो अगर हनुमान जी के आपने दर्शन करने हैं तो साथ में भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के भी दर्शन करने ही होंगे। तो हम आपको भगवान हनुमान जी के भी दर्शन करवा देते हैं और साथ साथ में माता सीता, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के भी दर्शन करवाते हैं। गलता जी मंदिर में गालव ऋषि के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव पार्वती भी विराजित हैं। तो वहीं अलग अलग स्वरूपों में शालिग्राम भी मौजूद हैं। गलता जी मंदिर में भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान कृष्ण का मंदिर भी है। भगवान हनुमान के एक नहीं 2 मंदिर परिसर में मौजूद हैं। बंदर भी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं, इसीलिए इस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में प्राकृतिक पानी का झरना और 7 पवित्र कुंड भी हैं। शुद्ध पानी की एक वसंत गोमुख से अविरल बहती है और ये पानी 7 कुंडों में जाता है। इन कुंडों के बीच गलता जी का कुंड सबसे पवित्रतम है, जो कभी भी सूखता नहीं है। इस कुंड के पानी को बहुत ही पवित्र माना गया है, तभी तो त्योहारों पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण मास में भक्त यहाँ से कावड़ में जल ले जाकर अभिषेक करते हैं, तो वहीं श्राद्ध मास में श्रद्धालु यहाँ आकर पूजन भी करते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहीं छठ के त्योहार पर भी लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव परंपरा की जो प्रधान गद्दी बनी वो गलता जी रामानुज वैष्णव परंपरा से चल करके यहाँ स्थापित हुई। और पयहारी कृष्णदास जी महाराज जो अपने समय के महान तपोनिष्ठ योगी पुरुष रहे हैं, वो उन्होंने इसको स्थापित किया और वैष्णव परंपरा को यहाँ से ही पूरे भारतवर्ष के राजाओं को उन परंपराओं से जोड़ करके उनको उस अपने चमत्कारों से प्रभावित करके उनको वैष्णव परंपरा में लाने की कोशिश की। क्योंकि इसके पहले जितनी पद्धतियां थी वो शाक्त थी, उसमें शक्ति की उपासनाएं होती थी, उसमें कई तरह की बलि वगैरह होती थी, जिनको लेकर के उनका ये ध्येय था कि वो इस तरह की हिंसाएं बंद हों और उसके दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी स्थापना की। तो आज के पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी गद्दियां थी जो गलता जी के अंतर्गत थीं और अभी भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर गलता जी से अंतर्गत बहुत सारे स्थान हैं जो जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष की जितनी व्यवस्थाएं उस समय थी उनमें बहुत बड़ा योगदान गलता जी का चलता रहा है। और यहाँ राम भक्ति की प्रथम जो स्थान कहें उसको केंद्र कहें, हम जो जितना भी अध्ययन किया है हमने, उसमें हमने देखा कि ये सारा जो कुछ था वो गलता जी से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में जितने स्थान बने वो गलता जी के उपरांत ही बने। गलता तीर्थ में भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जिसे दीवान कृपाराम ने पहाड़ की उच्चतम चोटी पर बनवाया, जहां से पूरा जयपुर शहर दिखता है। और अक्सर लोग शाम के समय सनसेट का नजारा देखने के लिए भी इस सूर्य मंदिर में आते हैं। जैसे पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, एक स्तंभ दिखाई देता है जो तिरुपति बालाजी मंदिर का स्मरण कराता है। और बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो मकर संक्रांति और छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर गलता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
जब इस पूरे मंदिर की बनावट को देखते हैं तो किसी प्राचीनतम हवेली जैसा ये दिखता है। राजा महाराजाओं के महलों की शान शौकत दिखती है। तो हमने आपको गालव ऋषि भगवान के दर्शन करवाए। अब मंदिर में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप मंदिर में ध्यान से देखोगे तो एक तरफ ब्रह्मा जी है और पूरे जयपुर के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यही है। और उनके बगल में अगर आप देखोगे तो भगवान विष्णु है और उनके बगल में गालव ऋषि भगवान जी, और उन्हीं के नाम से ये मंदिर है गलता जी का मंदिर। और गालव ऋषि भगवान के अगर बगल में आप देखोगे तो शिव पार्वती जो मैया है उनकी वहाँ पर प्रतिमा है। और उनके नीचे अगर आप जस्ट देखोगे तो जिनको हम सुख हरता दुख हरता कहते हैं, रिद्धि सिद्धि कहते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा करते हैं, वो है गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा भी वहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग रूपों में शालिग्राम भी मौजूद है। और ये सबसे खास बात है कि बहुत सारे रूप यहाँ पर शालिग्राम के आपको दिख रहे होंगे और ब्रह्मा जी के भी दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। और एक और खास बात बताना चाहूंगी इस मंदिर की, ये है कि श्री कृष्ण जी और राम जी एक ही मूर्ति के अंदर विराजमान है। चूंकि वे भगवान विष्णु के अवतार थे तो एक तरीके से आप भगवान विष्णु भी उन्हें कह सकते हैं। और उनके बगल में ही गालव ऋषि भगवान के आप दर्शन कर पा रहे हैं, उनके बगल में शिव पार्वती। तो यहाँ पर आप सारे भगवानों के दर्शन एक ही मंदिर के अंदर आप कर पा रहे हैं। तो ये सबसे खास बात इस मंदिर की है। गलता जी मंदिर एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है और प्रकृति की छटा के साथ और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। गलता तीर्थ का अपने अनुपम सौंदर्य और गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण महत्व और भी बढ़ जाता है। तभी तो विभिन्न त्योहारों और पावन माहों में यहाँ निरंतर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और यहाँ आकर श्रद्धालु अपने मन की शांति के साथ साथ पितरों की तृप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। उपासना के लिए स्पेशल डेस्क A1 TV जयपुर।